Krishna Krishna Krishna
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणं रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। क्या था श्लोक 4.34 श्लोक तब कथा के बारे में थोड़ा सा पता है लास्ट टाइम, पूरा श्लोक याद नहीं। लोग याद नहीं है। लोग 4.34 तद्विधि बनी बातें न परिप्रश्न सेवया उपदेश अंतिते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। बहुत सुंदर श्लोक था जिसका व्याख्या संक्षिप्त में ये था कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये था चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। अभी हम लोग इसी क्रम में आगे जाएंगे। श्लोक संख्या है 35, चौथा अध्याय 35वां श्लोक। जिनके पास भगवत गीता है या जो लोग फोन में ये श्लोक निकाल सकते हैं प्लीज निकालिए और मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। यज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यशस्वी पांडव येन भूतानि अशेषेण तस्यासि आत्मनि उत अमयि यज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यशस्वी पांडव येन भूतानि अशेषेण दृश्यसि आत्मन अतो मयि यज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यशस्वी पांडव येन भूतानि अशेषेण दृश्यसि आत्मनि अतो मयि। इसका प्रभुपाद जी ने हिंदी में भावार्थ लिखा है। यत् जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं पुनः फिर मोह को एवं इस प्रकार यशस्वी प्राप्त होंगे पांडव हे पांडव पुत्र। ये न जिससे भूतानी जीवों को अशेषेण समस्त दृश्य से देखोगे आत्मनि
परमात्मा में, अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंशरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। प्रभुपाद जी ने इसका भावार्थ और आगे तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद की यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण के से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परम ब्रह्म तो निराकार है। इसमें सबसे पहले लिखा है स्वरूप सिद्ध, जैसे कि मैंने वो कहा 4.34 श्लोक जो था उसमें स्वरूप सिद्ध लिखा है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, हमको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसकी शरणागत में जाना चाहिए। ये पहला प्रक्रिया है कि हम लोगों को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, अब स्वरूप सिद्ध कौन है स्वरूप सिद्ध? स्वरूप सिद्ध वो है जो तत्व को जानता है, भगवान को जानता है। तो पहला यहाँ पे तो इसके पहले वाले श्लोक में ये प्रक्रिया बताई गई कि हमको किस तरह से भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त हैं उनकी शरणागति को प्राप्त करना है, किस तरह से विविध भाव से जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, गुरु जो गुरु है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जो भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं और हम सभी ने उनका शरणागति लेना चाहिए और विविध भाव से उनको शरणागत होके अपनी जिज्ञासा को रखना चाहिए उनके सामने। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह तो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात ये सब मेरे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुमने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसको शरणागत तो ले लिया। अब शरणागत लेने के बाद क्या हो रहा है, प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह तो प्राप्त नहीं होगी। पुनः ऐसे मोह मतलब क्या है, क्या कह रहे भगवान, मोह मतलब क्या है, किस बात का मोह? अटैचमेंट, मोह। अब हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता का भाष्य क्यों हुआ, क्यों भगवान ने अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिया। भगवद गीता भगवान ने क्यों सुनाई अर्जुन को, तो इसीलिए सुनाई क्योंकि भगवान जब पहले अध्याय में देख रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए और वहां से मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जिनसे लड़ने वाला हूँ या जिनके सामने मैं युद्ध करने वाला हूँ वो कौन है। तो उस समय में क्या हो रहा है कि अर्जुन देख रहे हैं कि ये तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये सभी मेरे रिश्तेदार हैं जिनके साथ में मुझे भगवान युद्ध के लिए खड़ा किया है। और उस समय में वो ये जो मोह यहाँ पे लिखा है, पुनः उस मोह को प्राप्त नहीं होंगे। पुनः इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके पहले भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिनसे आप मोह कर रहे हैं ये कौन है, ये कौन है। ये सभी आपको भौतिक स्तर पे बॉडीली कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बुआ का लड़का है, ये मेरा XYZ है, ये सभी रिश्तेदार है। ये आपको क्या हो रहा है, आप बॉडीली कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। आप पहले देहात्मक बुद्धि से ये विचार कर रहे हैं कि ये लोग सब मेरे रिश्तेदार हैं और इनको मार के इनको परास्त करने के बाद में जो भी जीत में हासिल करूंगा ये तो एक क्या कहते हैं इसको रक्त रंजित होगी कि ये मेरे ही रिश्तेदार होंगे जिनके खून से जो खून होगा ये तो ये सब वीर गति को प्राप्त होंगे। उसके बाद में जो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी या जो भी शासन में करूंगा वो तो सब इनके ब्लड शेडेड रहेगा। ये मोह है।
और वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो मैं गांडीव छोड़ देता हूँ और आप वन में चला जाता हूँ, लेकिन भगवान ज्ञान दे रहे भगवत गीता का और समझा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब इसके पहले के श्लोक में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को शरणागत जाना, इन द सेंस अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन ने भगवान को सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपनी देहात्मा बुद्धि से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। तब वो भगवान को शरणागत जाते हैं और भगवान उनके इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं। चौथे अध्याय से दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान क्या है, तो उस ज्ञान की परंपरा में भगवान उनको समझा रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं, जैसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है। अर्थात वे सब मेरे, हम लोग कई बार सुनते हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं, सुनते हैं हम लोग सब भगवान के अंश हैं। कितनी बार सुना होगा सत्संग में, बहुत बार, अनेक बार हमने सुना है कि हम सब भगवान के अंश हैं। अब कितने लोग मानते हैं कि हम लोग भगवान के अंश हैं? कितने लोग मानते हैं भगवान के अंश? ठीक है, हम सब मानते हैं कि हम लोग भगवान के अंश हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान कहाँ कहाँ दिखना चाहिए हमको? सब जगह, पक्का? सब जगह दिखना चाहिए, करेक्ट ना? तो हमारा जो व्यवहार होता है वो भी सभी के साथ ऐसे एक ही जैसा होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? होता है क्या? देखिए, मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ पहले, ठीक है? तो कोई भी इसको अन्यथा मत लीजिए कि मुझे एड्रेस करके बोला जा रहा है, नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ मैं अपने आप के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वही हूँ, केवल आज मुझे सेवा दिया गया है। तो हम जब भी व्यवहार करते हैं तो क्या हम लोग समानता रखते हैं क्या? इसमें समान व्यवहार होता है हमारा? क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? क्या कारण है? नहीं, करेक्ट। इसके पहले के श्लोक में था ना, ये 35 वाला जो श्लोक है ना, ये पूरा डिपेंडेंट है 34 में पूरा, क्योंकि यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, पुनः उस मोह में। लेकिन पुनः जो मोह है वो मोह कटेगा कैसे? हम कहते हैं ना कि फिर से इस रास्ते पे मत जाना, बहुत बार बोलते हैं ना कि यहाँ ये रास्ते पे फिर से मत आना। अभी ट्रैफिक पुलिस ने सिंपली आपको पकड़ लिया, आप कहते मैं गलती से आ गया, तो वो क्या करेगा? चला नहीं बनेगा, आपको बोलेगा आइंदा इस रोड पे मत आना, करेक्ट? यही बोलेगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, इग्नोर। इसके पहले के श्लोक में जब लिखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को शरणागत जाना चाहिए, विनीत भाव से पूछना चाहिए, तो क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि अगर भगवान जैसे हम कह रहे हैं हम सभी भगवान के अंश हैं, तो उसको समझना पड़ेगा, उसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या हम लोग भगवान के अंश हैं कि नहीं है। हमने हाथ उठा के बोल दिया हम सब अंश हैं। अगर हम अंश हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो सभी के साथ एक समान क्यों नहीं है? मैं एक लेक्चर सुन रहा था आज सुबह, बहुत सुंदर उसको उदाहरण दिया उन्होंने। हर एक में भगवान अंश रूप में व्याप्त है, करेक्ट? मच्छर में भी है ना? अभी हमने पीछे क्या किया है, थोड़ा सा धुआं किया है, किस लिए? मच्छर को अवॉइड करने के लिए, करेक्ट? लेकिन कितने लोग अवॉइड करते हैं? अवॉइड कितने लोग? अवॉइड मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? कि उसको भगाने के लिए, ठीक है? लेकिन कितने लोग भगा रहे हैं? हाँ, नहीं, आप नहीं, 100 में से 1 नहीं, 100 में से 99% भगा रहे हैं क्या? नहीं।
हम लोग बैट खरीद के ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक चाइनीज बैट, है ना, और क्या कर रहे हैं? तो मतलब क्या हुआ? हम लोग सच में अंश है क्या? अगर हम अंश है तो क्या ये व्यवहार हम करना चाहिए क्या? लेकिन हम लोग कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाला जो श्लोक था उसको आत्मसात नहीं किया हम लोगों ने। हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को मिल लिए, सत्संग जाना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, भक्तों का संग किया, लेकिन जो शिक्षाएं हमको मिली उसको हमने क्या किया? सिर्फ यहां तक रखा, सीढ़ी नीचे उतरे, भूल गए। घर से फोन आया कि मच्छर बहुत हो गया है, बैडमिंटन लेके आना। ठीक है, लेके जाना पड़ेगा, है ना। यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो भगवान ने तो कह दिया पुनः मोह में मत पड़ो, पुनः मोह में नहीं जाना चाहिए, इसलिए इस श्लोक का उत्पत्ति हुआ है। लेकिन होता क्या है, हम लोग पुनः उसी मोह में पड़ते हैं। इसी लाइन में एक उदाहरण और आता है। तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, मैं चैरिटी कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पहचान वाला है, अगर वो उसको कोई मदद चाहिए, उसको मैं पैसा दे दूंगा। लेकिन ऐसा कोई है जिसको मैं जानता नहीं, लेकिन बेचारा जरूरतमंद है, वो उदाहरण में ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, बैंक में रख के फिक्स डिपॉजिट करके उसका जो ब्याज आएगा, वो ब्याज से किसी एक वक्त को वृंदावन में आप स्थापित कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो अलग है, वो हमारा परिचित नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम लोग अपने जो इवन भक्तों में आपस में भी जो रिलेशन होता है उसमें भी हम लोग ये देखते हैं, हम लोग स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, प्रमाण, बुद्धि, अहंकार, इससे इतना ग्रहित है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये मोह है और कुछ नहीं है। आज मुझे ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, करेक्ट, तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ना जीवन भर अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले वो अच्छा लग नहीं रहा था, आज आपको लग रहा है, आगे जाके लगेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मोह है, मोह, हमको ये मोह है कि नहीं, ये मेरा पहचान वाला है, या जो मैं बोलता हूँ या जो मैं करता हूँ उसको ये सपोर्ट करता है, इसीलिए ये मेरे गुण में है। ये मोह है हमारा। हम ये देखना भूल जाते हैं कि अगर कोई मुझे कोई परेशानी कर रहा है या मुझे कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उस समय में हम ये देखते नहीं है कि ये भी तो भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है ना। अभी मच्छर का उदाहरण लिया कि अगर वो एक बूंद आपका चूस रहा है, एक बूंद चूस रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सुना है कि मच्छर मलेरिया फैलाता है ना। बचपन से सुनते आए कि मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा और मर जाएंगे। अरे जिनको मच्छर नहीं काटता वो लोग जिंदा रहते हैं क्या? वो लोग भी तो मरते हैं ना। लेकिन हम उस समय में भूल जाते हैं कि जो मच्छर है वो भी भगवान का, प्रकृति का एक जीव है, जिसको भगवान ने किसी न किसी पर्पज से ही जन्म दिया है। लेकिन हमको क्या है, हमको एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए, मारो, यही मोह है। आगे भगवत जी तात्पर्य में लिख रहे, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। वास्तुतः जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। अच्छा, बहुत बार लोग सुनते हैं, भौतिक लोग जो होते हैं, मटेरियलिस्टिक, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण तो क्या है, कृष्ण एक हेवनली बॉडी है या एक ग्रेट पर्सनालिटी है। कृष्ण, राम, ये सब पर्सनालिटीज है, ये लोग भगवान नहीं है। लेकिन
एक पंथ ऐसा भी है जो निराकार ब्रह्म को ही पूछता है, जो क्या कहते हैं लाइट जो बोलते हैं ना, कि मीन्स वो लोग तो कोई लाइट को भगवान मानते हैं, उनके लिए वो जो लाइट है वही भगवान है, उनके लिए भगवान जैसा कोई आकार ही नहीं है, इसलिए वो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वो कृष्ण को नहीं मानते। लेकिन उनको एक चीज समझ नहीं आती है कि अगर रोशनी है, प्रकाश है, तो सूर्य भी होगा ना कहीं ना कहीं, सूर्य तो होगा ना, लेकिन वो मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि किसी स्वरूप सिद्ध गुरु की शरणागति में नहीं गए। अगर किसी गुरु की शरणागति में जाते, किसी परंपरा से जुड़ते, तो उनको पता चलता था कि भी हाँ नहीं, कृष्ण है, कृष्ण सर्वव्यापी है। और हम जो बोल रहे हैं कि सिर्फ लाइट लाइट लाइट, तो लाइट तो केवल एक सोर्स है, लाइट केवल एक प्रकाश है, लेकिन प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो सूर्य से आ रहा है, और सूर्य कौन है? भगवान है। आगे लिख रहे हैं, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इस प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। हम लोग जान रहे हैं कि भगवान के दशावतार तो आप सभी लोग जानते हैं, दशावतार, करेक्ट? तो उसमें इतना विस्तार नहीं करेंगे कि दशावतार भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है सभी, लेकिन जो मायावादी है वो मानते नहीं है इस चीज को। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, इसमें जो तात्पर्य लिखा है, प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली जो मायावादी फिलोसॉफी है उसको काटने के लिए तात्पर्य लिखा है। इस तात्पर्य से विवरण ये आता है कि भगवान सर्वव्यापी है और भगवान ही सभी में व्याप्त है। तो वो जो पर्टिकुलर फिलोसॉफी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। इसमें एक उदाहरण आता है कि जैसे एक पेपर का पेज आप ले लो, ये मायावादी फिलोसॉफी में लोग कहते हैं कि जैसे एक पेपर आपने लिया, उसके टुकड़े किए और एंड में क्या हुआ, तो पेपर का जो स्वरूप था वो खत्म हो गया। क्योंकि अगर एक A4 साइज पेपर है, उसको आपने 20 से फाड़ा, फिर 20 से फाड़ा, फाड़ते गए, और एंड में क्या हुआ, तो छोटा सा बचा पेपर, लेकिन इतना बड़ा जो स्वरूप था ये तो खत्म हो गया। तो मायावादी फिलोसॉफी ये कह रही है कि स्वरूप खत्म हो गया, लेकिन पेपर का अगर छोटा सा टुकड़ा भी जो था उसमें जो वो क्वालिटी है वही क्वालिटी A4 साइज में थी। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि सागर की एक बूंद और महासागर दोनों का टेस्ट सेम ही है, करेक्ट? चाहे आप एक बूंद को चखो या पूरा महासागर को चखो, आपको वही टेस्ट आएगा। तो वो जो फिलोसॉफी है उसको प्रभुपाद जी यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि मायावादी कह रहे हैं कि भाई भगवान, अगर आप कह रहे हैं कि भगवान अखंड रूप में है, सर्वव्यापी है, सब में है, तो सब में है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वो इतने सारे थे और जैसे जैसे बढ़ते गए सब में, मतलब एक दिन क्या आया, 1 - 1 0 हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ विस्तार किया। तो अपना विस्तार करने के बाद में क्या हुआ, एक समय आ गया वो खुद 0 हो गया। ये मायावादी फिलोसॉफी नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। ब्रह्म संहिता क्या कह रहे हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो माया है,
माया। प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है, ऊपर पहले लिखा है माँ मतलब नहीं, या मतलब यह जो नहीं है वो है माया। ये जो सोचने का कारण है ना, जो जहाँ हम सोचते कह रहे नहीं, हम लोग सुन तो लिया कि वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल, हम सभी भगवान के अंश है, लेकिन इसको मानते नहीं है। इसका नहीं मानने का कारण है माया। अच्छा, माया क्या है? जो है ही नहीं उसका नाम है माया। अब माया क्या है? माया प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सभी लोग जान रहे हैं तीनों गुण कि प्रकृति के 3 गुण हैं, और इन तीनों गुणों की वजह से ये जो देहात्मक बुद्धि, जो डिस्क्रिमिनेशन क्वालिटी जो हमारे में आती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, ये जो बुद्धि चलती है, ये बुद्धि सिर्फ और सिर्फ इस प्रकृति का जो स्वरूप है उस पर आधारित रहती है। पहले जब हम सतोगुण में रहेंगे तो हमको लगता है नहीं सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ा सा रजोगुण में आ जाएंगे तो लगता है नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बोल रहे प्लेट दो, मैं आज तक घर में कभी प्लेट नहीं धोया हूँ अपना, और यहाँ पे लोग बोलते अपना प्लेट को धो के जाइए। क्या हो गया? आपका ज्ञान विवेक सब प्रकृति के गुणों में फंस गया। अभी उस समय में आपको ये ज्ञान नहीं आता कि मुझे जो बोल रहा है वो भी भगवान का अंश है। करेक्ट? पिछली बार मैंने कहा था एकनाथ स्वामी महाराज का कथा, तो उसमें जब वो भगवान को घी का भोग लगाने जाते हैं, घी और रोटी का, तो रोटी कुत्ता जो होता है वो रोटी लेके भाग जाता है, तो ये उनके पीछे घी लेके भागते हैं, कह रहे भगवान सूखा रोटी मत खाओ, घी भी लगा के खाओ। वो कौन है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो इसके पहले के श्लोक में है। तो हम लोग जब शरणागत जाते हैं ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, ऐसे गुरु को, तो ये चीज हमको सीखना चाहिए। ये हम लोग सीखते ही नहीं है, और यही प्रभुपाद के प्रयास कर रहे हैं उस फिलॉसफी को काटने का, कि हम लोग प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं ये मेरा कैलिबर नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये ऑफिसर हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है। उस समय में हम क्या सोचते हैं? मैं देहात्म बुद्धि और सिर्फ अपना सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि जो मुझे बोल रहा है ये भी तो भगवान का स्वरूप है। अगर ये बोल रहा है तो भगवान ने कहीं ना कहीं उसको ये कृपा किया है कि वो मुझे बोले, और उसके बाद में मैं अपनी क्रिया आगे बढ़ाऊं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको सीखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं, जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है, हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण से के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर लाइन है। शैक्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सोच रहा है? कृष्ण। भगवान रथ चला रहे हैं, भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन जीव क्या कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं जिनके साथ में लड़ने वाला हूँ या जो मेरे द्वारा वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं, ये सब कौन है? ये मेरे रिश्तेदार हैं। भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, ये रिश्तेदार कब हुए? अर्जुन के रिश्तेदार कब बने? ये जब अर्जुन का जन्म हुआ, उसके पहले तो कोई रिश्तेदार नहीं था, उसके बाद में रिश्तेदार बने। अर्जुन के जितना भी जीवन का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में ही केवल ये रिश्ते रहेंगे, उसके बाद में कोई रिश्ता नहीं है। करेक्ट? तो जो शाश्वत रिश्ता है वो क्या है?
वो भगवान के साथ में है। जैसा हम सभी का, हम सभी ने इस समय में इस मनुष्य योनि में जन्म तो ले लिया, भगवान ने कृपा से मनुष्य योनि मिल गई है। अब हम जानते नहीं है कि भाई ये मनुष्य योनि के बाद में कौन सा योनि मिलेगा, क्योंकि वो हमारे कर्मों पे आधारित है। ये तो भगवान जगन्नाथ का कृपा है, गुरु कृपा है कि हम सभी को ये ज्ञान सुनने मिल रहा है। आत्मसात करना नहीं करना ये हमारी इच्छा है, लेकिन कम से कम ये ज्ञान तो है कि ये केवल एक शरीर है, आज नहीं कल छोड़ना पड़ेगा, और शाश्वत रिश्ता क्या है, तो भगवान के साथ है। करेक्ट? तो पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अर्जुन की तरह। हम देखिए, जो भागवत गीता का उपदेश दिया गया है, ये अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों के लिए दिया गया है, सभी के लिए। अर्जुन तो उनके सखा है, उनको अकेले में भी बिठा के समझा सकते थे, लेकिन क्यों ये उपदेश दिया? ये उपदेश इसीलिए दिया ताकि ये परंपरा में आए और हम सभी इस ज्ञान को प्राप्त करके भागवत धाम जाने का प्रयास शुरू करें। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन शारीरिक संबंधों में क्या हो गया, अटैच हो गया, मोह हो गया कि नहीं इनको नहीं मार सकते, इनको नहीं मार सकते। लेकिन वो ये भूल गए कि मेरा शाश्वत जो रिलेशन है, जो एटर्नल रिलेशनशिप इज विद कृष्णा, इट इज नॉट विद द पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने जो है वो लोग नहीं है, क्योंकि ये तो अभी है, बाद में नहीं रहेंगे। आगे जाके भगवान ने इसीलिए इतना सब ज्ञान देने के बाद में भी अर्जुन सोच रहे हैं अभी भी कुछ शंका बचा है, तो भगवान आगे जाके इसीलिए क्या किया, विराट रूप लेके दिखा दिया अर्जुन को कि देखो जितने ज्ञान मैंने दिया है ये उसका सारांश है, कि अगर आपने नहीं मारा तो भी ये सब खत्म ही होने वाले हैं। ये ज्ञान धीरे धीरे दे रहे, आगे आगे जाके जब वो देख रहे हैं कि अभी अर्जुन को बताना ही पड़ेगा कि भाई ये सब तो ऐसे नहीं जाने वाले हैं, मैं आपको केवल और केवल इस युद्ध का श्रेय देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लड़ो। करेक्ट? तो उसी परंपरा में आगे जाके भगवान कहते हैं, अभी आगे भगवान कह रहे हैं, परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। करेक्ट? विशिष्ट उद्देश्य, क्या था उद्देश्य? महाभारत का युद्ध, धर्म युद्ध। तो ये जो धर्म युद्ध था, इसीलिए भगवान ज्ञान दे रहे कृष्ण को कि ये जितने भी जीव है ये अब ऐसे नहीं तो ऐसे मरेंगे, लेकिन आपका जो जन्म हुआ है वो एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, तो युद्ध करो। आगे कह रहे हैं, इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देव में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वो इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। देखिए फिर से 4.34 स्वरूप सिद्ध जो गुरु है उनके पास जाकर जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि हम कौन है, हम भगवान का अंश है, और हम एक विशेष उद्देश्य के साथ में इस मनुष्य योनि में आए हैं। क्या है हमारा विशेष उद्देश्य मनुष्य योनि प्राप्त करने का? विशेष उद्देश्य क्या है मनुष्य योनि प्राप्त करने का? 31st सेलिब्रेशन, 25 जो गया वो सेलिब्रेशन। जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये बोलते हैं हम लोग, कीर्तन में भी सुनते हैं कि जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास बने रहना। अब हम लोग नित्य कृष्ण दास तो बोलते ही नहीं है। करेक्ट? यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा है कि विशेष उद्देश्य हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है, पुनरपि जननम। करेक्ट?
बार बार जन्म लेना, बार बार वही माँ के उदर में जाना और फिर से हमारी उत्पत्ति होना किसी न किसी योनि में जाके, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। भगवान ने अगर मनुष्य योनि में हमको कृपा करके जन्म दिया है तो केवल और केवल एक ही उद्देश्य के लिए दिया है, वो है भागवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही जीव का मूल उद्देश्य होना चाहिए और इसीलिए ही हमको मनुष्य योनि में जन्म दिया गया है। भगवान बार बार कहते हैं इसको, बार 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 15वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, भगवान वांछे जीव लेखे जीव भूत सनातन। आप सभी मेरे अंश हो, तो जब मेरे अंश हो तो आपको क्या करना चाहिए? फाइनली क्या करना चाहिए? आपको तो मेरे पास ही आना चाहिए, आना तो मेरे पास चाहिए, लेकिन हम आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि माँ और या, ये दो चीज, माँ और या जो है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसी के पीछे भाग रहे हैं। हम मतलब हम सभी उसी के पीछे भाग रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कहेंगे माया अगर भगवान ने बनाई क्यों? फिर सृष्टि तो भगवान ने ही बनाई, तो माया क्यों बना दिया? नहीं बनाना चाहिए था, करेक्ट? बनाना ही नहीं चाहिए ना। अगर एक तरफ आप बोल रहे हो आप मेरे पास आ जाओ, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि आप आते नहीं हो क्योंकि माया में फंसे हो, तो माया का भी तो निर्माण आपने ही किया, सृष्टि तो आपने ही बनाया, तो माया को क्यों बना दिया? सिंपल। स्कूल में हम सब जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एग्जाम क्यों बना दिया? एग्जामिनेशन किस लिए है ना? IAS ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन है, प्रधानमंत्री के लिए एग्जामिनेशन नहीं है। इंटरेस्टिंग है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो एग्जाम देना पड़ेगा। किसी ऑफिसर को तो प्रमोशन चाहिए तो एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। माया सिंपल शब्दों में समझना है तो वो हमारी स्कूल का एग्जामिनेशन है। हम सभी पूरे साल इतनी पढ़ाई करते हैं, ये तभी पता चलता है जब हम एग्जाम के पेपर में क्या लिख के आते हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि नहीं एग्जाम मत, फीस भरो और प्रमोट करते जाओ बस, तो एंड में क्या होगा? जीरो मिलेगा, जीरो। क्योंकि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक तो चले जाओगे, लेकिन जब 10th का एग्जाम आएगा, बोर्ड एग्जाम है ना, अपनी घर की स्कूल थी उसमें आप पास होते गए, लेकिन जब रियल परीक्षा आएगा उस समय क्या होगा? बोर्ड एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। तो क्या मूल उद्देश्य जीव का वही है? क्या जीव का मूल उद्देश्य है? भागवत प्राप्ति। और भागवत प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। तो कितना सुंदर लिखा है। ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है। मुक्ति पथ, अभी मुक्ति पथ कहाँ है और कितने लोग जानते हैं मुक्ति पथ? प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण भावना में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। तो हम लोग कितने लोग हैं कृष्ण भावना में पथ पर? कितने लोग हैं?
है क्या? सच में सोचिए, है क्या हम लोग? कृष्ण भावनामृत पद पे हैं हम लोग? मुश्किल है, सच में मुश्किल है। पहला आपको कृष्ण भावनामृत पद पे आना पड़ेगा। कहीं अगर आपको जाना है तो पहला ट्रेन पकड़ना पड़ेगा ना। तो लिख तो दिया है इन्होंने कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन चर्चगेट बता दिया, चर्चगेट है। अब चर्चगेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेके प्रॉपर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। टिकट आपने ले लिया, लेकिन ट्रेन भी सही पकड़ना पड़ेगा ना। अब यहाँ से जो ट्रेन है वो बोरीवली भी जाता है, कोई बैंड्रा जाता है, बराबर। अब आपने सोचा ट्रेन पकड़ने बोला है ना, ट्रेन पकड़ लेते हैं, बैठ गए ट्रेन में। अब प्रभु जी ट्रेन आपने बोला था पकड़ो, मैंने ट्रेन पकड़ लिया, लेकिन चर्चगेट आ ही नहीं रहा है, चर्चगेट नहीं आ रहा है। अब उस समय में जीव क्या करता है? जीव दोष देता है, दोष अपना देहात्म बुद्धि चलाता है और दोष देना शुरू करता है। इसको उसको जिसने बोला कि भाई ट्रेन पकड़ लो, टिकट ले लो और ट्रेन पकड़ लेना, चर्चगेट जाना है, लेकिन वो जीव ये नहीं सोचता है कि मुझे बोला था टिकट ले लेना, चर्चगेट जाना है, ट्रेन पकड़ लेना। अरे इंडिकेटर तो देखना है ना, इंडिकेटर कौन देखेगा? इंडिकेटर तो आपको देखना है ना। बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब स्कूल में थोड़ी ना पेरेंट्स आके बैठेंगे और बोलेंगे भाई टीचर जो लिखती है उसको लिख लो तुरंत और बाद में बाय हार्ट करो। पढ़ाई तो आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग कृष्ण भावनामृत पद प्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत पद पे तो आ गए, जो मुक्ति का पद है इसकी पुष्टि भागवत कर रहा है, भागवत श्रीमद् भागवत कर रहा है, तो इसकी पुष्टि हो रही है कि कृष्ण भावनामृत पद है, ये क्या है? मुक्ति का पद। अब मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति, मुक्ति मतलब क्या है? शरीर का मुक्ति। कैसे मुक्ति चाहिए हम सबको? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, बस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति चाहिए। लेकिन क्या? अच्छा, और भी कुछ बोलिए, कैसे कैसे मुक्ति चाहिए अपने को? ये तो हो गया, ये आध्यात्मिक स्तर पे आ गया। हमको जीवन मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति चाहिए। और किससे मुक्ति चाहिए? EMI और बस जीवन मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल गया तो हो जाएगा काम। कितने लोग मानते हैं कि जीवन मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति अगर मिल जाएगी तो हमारा जो जीवन का डेस्टिनेशन है वो साध्य हो जाएगा? कितने लोग मानते हैं? तो जो प्रभु जी ने कहा उसको बाकी सब न्यूट्रल है। एक जो है बोल रहे क्या है वो सही बोल रहे हैं, बाकी सब न्यूट्रल है। तो प्रभुपाद जी को ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है ना। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भाई ऐसा बहुत ही जगह भी बोलते हैं, जितने भी गटर है एंड में सब जाके मिलते समंदर में, है ना, समंदर में विलीन हो जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि वो समंदर हो गया। करेक्ट? ये है मुक्ति। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मुक्ति नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत में है उसको ये मुक्ति नहीं चाहिए, वो एडवांस लेवल पे है, एडवांस लेवल पे सोचता है तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जीवन मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल गया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आप भगवान में विलीन हो गए, है ना, भगवान में विलीन हो गए, मतलब आपका अस्तित्व क्या हुआ? शून्य हो गया, क्योंकि आप भगवान में विलीन हो गए। बहुत ऐसे भी, अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि जीव
एंड में क्या होता है, चाहे वो कुछ भी करे लेकिन वो तो भगवान में विलीन हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा गया है कि फाइनली जितने भी हैं पार्ट एंड पार्सल है किसके, मेरे। तो एंड में ये सब आएंगे कहाँ, तो मेरी शरणागति में आएंगे, तो मुझमें ही विलीन होने वाले हैं। और उसी फिलॉसफी को लेके हम सभी लोग कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए, भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए। भक्तों को क्या चाहिए प्रभु? ग्रेट सेवा चाहिए। क्यों क्यों चाहिए? क्योंकि दास है ना, और जो दास होता है वो कभी भी मालिक नहीं बनने की अपेक्षा करता है, अगर वो परम दास है तो। वरना भौतिक जगत में तो हर आदमी सोचता है अरे अभी आज मैं पहले इससे नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन एक समय आएगा इसी के सामने अपनी दुकान खोलूंगा, बराबर। लेकिन जो भक्त होता है, जो कृष्ण भावना अमृत संघ से जुड़ा है और जो प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को जानता है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी को फॉलो करता है, वो क्या क्या बोलता है? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। अगर मेरा फिर से भी जन्म होगा तो मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए? किसी भक्त के घर में होना चाहिए, जहाँ पे मैं अगर मनुष्य योनि प्राप्त करता हूँ तो मैं उनका सेवा करूँ, प्रचार करूँ, कहेगा भगवत नाम का प्रचार करूँ। जीव का स्वरूप क्या है ये सभी को याद दिलाऊं कि जीव का क्या स्वरूप है, क्यों भगवान ने हमको मनुष्य योनि दिया है और हमको क्या करना है, ये मैं सेवा करूं, भगवत सेवा। और अगर भगवत धाम चला गया तो भगवत धाम जाके भी भगवान की सेवा, निरंतर सेवा करो। ठीक है, तो ये हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत संघ हमको केवल ये सिखाता है। और स्वरूप सिद्ध, इसके पहले के श्लोक में जो था कि हम स्वरूप सिद्ध जो गुरु है, जब उनको शरणागत जाते हैं तो शरणागत जाने का कारण सिर्फ ये होना चाहिए कि हमको अपने जीवन का जो उद्देश्य, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो ज्ञात होना चाहिए। ये हमको पता रहना चाहिए, हमको ये समझ आना चाहिए कि हर एक जीव भगवान का अंश है। हर एक जीव, चाहे वो भी जो आप ट्रेन में चढ़ते हो पीछे से आपको धक्का दे रहा है, वो भी भगवान का अंश है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आपने उसको कुछ ना कुछ तो किया होगा, इसीलिए अब वो क्या कर रहा है, वो अपना ऋण, आपका जो ऋण है वो उतार रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने प्रारब्ध को भूल के फिर से क्रियामान कर्म में लगते हैं कि नहीं, उसने मुझे गाली दिया है, उसने मुझे टॉर्चर किया है, तो आज मैं फिर से उसको करूंगा टॉर्चर। हुआ क्या, अगला आदमी आपके प्रारब्ध को काट रहा था, आपका प्रारब्ध जो पिछला प्रारब्ध था उसको वो कम करने की प्रयास कर रहा था, आपसे घृणा करके, आपसे आप अपशब्द कह के। लेकिन आपने क्या किया, आप स्वरूप सिद्ध जो गुरु है उसको शरणागत गए, लेकिन उनका जो ज्ञान था उसको आत्मसात नहीं किया। आप ये भूल गए कि जो मुझे, मेरे प्रति जो द्वेष व्यक्त कर रहा है ये भी भगवान का अंश है, वो भूल गए। और आपने क्या किया, आपने रिटेलिएट किया, आपने उसको प्रत्युत्तर दिया। अब क्या हुआ, पुराना हिसाब तो खत्म हो रहा था, आपने नया और क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ये क्या है। जब तक हम इस फिलॉसफी को नहीं समझेंगे कि हम सभी भगवान के अंश हैं और हम, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ये केवल और केवल हमारे कर्मों का ही फल है जो हम भोग रहे हैं। और जब ये भूल जाते हैं तो सब प्रकृति, माया सब साथ में बैठती है और आपसे जो नहीं करना चाहिए वो कराती है। ठीक है, तो ये श्लोक को थोड़ा सा पढ़िए और याद रखिए कि जो जीव आपसे घृणा कर रहा है, जो जीव आपसे द्वेष कर रहा है, वो भी भगवान का अंश है। हाथ जोड़िए। बहुत सुंदर कथा हम लोग बहुत बार सुनते हैं। एकनाथ स्वामी महाराज की कथा है कि एक बार किसी पवित्र नदी, पीछे याद नहीं, गंगा जी,
स्नान के लिए जाते थे हर बार चंद्रभागा नदी, क्योंकि गंगा जी इधर नहीं है, चंद्रभागा करें तो चंद्रभागा नदी में स्नान करने जाते थे। तो वहां पे किसी दूसरे समाज का व्यक्ति था, वो देखता था, बोलते थे इनका उसको पसंद नहीं आता था ये स्नान करते हैं, तो वो क्या करता था, पान खा के बैठता था, थूक दिया एक बार उनके ऊपर, उन्होंने देखा अभी थूक दिया क्या करेंगे, फिर से जाके फिर स्नान किया। ऐसा 1, 2, 3 बार ऐसे करते करते 100 बार हो गया। अब 100 बार होने के बाद में जो ये क्रिया कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके, देखिए जब हम कह रहे हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं, तो अंश तो उसमें भी है जो थूक रहा है, लेकिन माया, प्रकृति के 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार, ये सब से इतना ग्रहित होता है जीव कि वो हैंडीकैप्ट हो जाता है, हैंडीकैप्ट, वो भूल जाता है कि जो वो कर रहा है और उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर जो भगवान है उसको उसने क्या किया है, केवल और केवल साक्षी रूप में रख दिया है, उसको स्वामी रूप में नहीं रखा है। अब जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन कृष्ण भावना अमृत संघ में आने के बाद या कृष्ण भक्ति या भक्तों के संग के बाद जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो आपके अंदर का जो अंश है, लाइट, वो एक प्रकाश में आ जाता है, प्रकाश, आपका विवेक जागृत हो जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि जिसके प्रति मैं द्वेष कर रहा हूँ या जिससे घृणा कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान का अंश है। अब उस जीव को भी पता नहीं था, लेकिन भगवान का अंश है, तो धीरे 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 उसको ऐसे लगने लगा कि अरे 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 100 बार करने के बाद भी अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो अंदर से भगवान उसको प्रेरणा देते कि तुमने जो भी किया वो गलत किया। क्या किया? गलत। और वो जाके एकनाथ जी के चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है कि भाई मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दो। एकनाथ जी क्या कह रहे हैं? अरे क्षमा नहीं, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे आभार प्रकट करना चाहिए आपका कि पहले तो मैं 1 बार स्नान कर रहा था, लेकिन आज आपने कृपा की और मैं आज 100 बार स्नान किया। ये क्या है? स्वरूप सिद्ध विनीत भाव, ये इसके पहले के श्लोक हुआ है। तो जब पहली बार उन्होंने थूका, तो थूकने के बाद वो देख रहे हैं, और देखने के बाद क्या दिख रहे हैं? अरे आप लीला कर रहे हैं। जो भी जीव है उसको जीव नहीं देख रहे, ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, सिद्ध महापुरुष है, तो वो उस जीव को देखते हैं और आंखें बंद करके ये सोचते हैं ये तो भगवान है जो मेरे साथ में क्या कर रहे हैं? लीला कर रहा है ना? बस ठीक है, फिर से जाके स्नान करता हूँ, फिर देखा हंसे 100 बार। एंड में क्या हुआ? अंदर के भगवान को जागृत होना पड़ा और आके बोलना पड़ा कि भाई मुझसे गलती हो गई। ये भगवान क्या करते हैं? भगवान कहीं ना कहीं आपको याद दिलाते हैं, लेकिन कब? जब सामने आपके स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो हर एक जीव में कृष्ण का दर्शन कर रहा है, जब वो हर एक में कृष्ण का दर्शन कर रहा है, तो ये गारंटेड है कि आज नहीं कल कहीं ना कहीं आपके मन में ये जागृत होगा कि नहीं, मैंने जो भी किया वो गलत किया। करेक्ट? इस श्लोक से प्रभुपाद जी हमको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को याद रखिए कि हर एक जीव मेरा अंश है, और आपको जब कभी भी किसी के प्रति द्वेष या तिरस्कार का भावना उत्पन्न होता है, तो ये सोचिए नहीं, ये भी तो भगवान का अंश है, ये मेरा भगवान ही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने प्रयास किया है इस श्लोक को आप सभी को समझाने का। मैं नहीं जानता मैं कितना प्रयास में अच्छे से कर पाया हूँ, इसलिए कृपा करिए ताकि मैं जब मुझे प्रभु जी ये अवसर प्रदान करें कि मैं अपने भाव को व्यक्त कर सकूं भागवत गीता के श्लोक से, उस समय आप सभी का कृपा होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी
वाचा से या मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर किसी जीव या किसी भक्त को ऐसा लगा होगा कि ये उनके लिए था, तो प्लीज मत सोचिए। ये सिर्फ मैं अपने लिए बोलता हूँ, हमेशा किसी को उद्देश्य करके नहीं है। ये क्लास है, इस क्लास में आप भी सुन रहे हो, सीखने का प्रयास कर रहे हो। मैं केवल बोल रहा हूँ, लेकिन सुन के सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे ज्यादा, इनफैक्ट आपसे ज्यादा ही प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बोलूंगा और अगर मैं नहीं सीखूंगा तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जिस किसी भक्त का कोई जिज्ञासा होगा प्लीज पूछिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी जिज्ञासा का निवारण करने के लिए। कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आदरणीय अजामिल विजय दास प्रभु जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, उनसे उस दिव्य ज्ञान से हमें एक श्लोक से बहुत ही सुंदर तरीके से अवगत कराएं। अजामिल प्रभु जी का आभार प्रकट करने के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सभी भक्त प्रेम से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। साथ साथ अजामिल विजयदास प्रभु जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि इसी तरह से आप जितनी बार भी आपको सेवा मिलती है, कृपा करके भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से हमें शिक्षा प्रदान करके हमें शिक्षित करने का प्रयास करें। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम